अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सदफ़ अफ़ज़ल बात कर रही हूँ, QEC फोकल पर्सन। अभी आप लोग जैसा कि हमारे पास BS में न्यूली एडमिटेड हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों ने हर सेमेस्टर में QEC के लिए एवेलुएशन भी करनी है। ठीक है, QEC का मतलब है क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल। इसमें आप लोगों ने जो जो कोर्सेज़ पढ़े होंगे हर सेमेस्टर में ऑनवर्ड्स टिल 8 सेमेस्टर तक आप लोग की QEC एवेलुएशन चलेगी। ठीक है, तो आप लोग का डेटा जो था आप लोग के टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड कर दिया है, सबका मैंने QEC के पोर्टल पे डाल दिया है। उसमें कोई मिस्टेक हो हम आप लोग के साथ डेटा शेयर कर देंगे, तो उसको देख लो। उसी के मुताबिक आपका यूज़र नेम और लॉगिन होगा। तो अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आप लोग अपनी कंसर्न ग्रुप्स में अपने टीचर्स को फॉरवर्ड कर दो, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब आप लोगों ने करना क्या है। इसमें आप लोग के पास जो आप लोगों ने अपना CNIC प्रोवाइड किया है, तो आपके पास एक लिंक शेयर कर दी जाएगी। उस लिंक पे जाके आप लोगों ने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो उस पर आप लोगों ने जो लॉगिन है उसमें जाके अपना CNIC पुटअप कर देना है जो आपने एडमिशन के टाइम दिया था, और विदाउट डैशेस आप लोगों ने इसमें ये डालना है। ठीक है, और जो पासवर्ड है वो सबका कॉमन है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मेरे पास एक पेज ओपन है जिसमें मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर की बच्चों का डेटा पुटअप किया है, तो वहाँ से मैं एक CNIC कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है, तो लॉगिन पे क्लिक करो तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इधर देखो बच्चे, जैसे ही पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको आपका नेम मेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये जिस बच्ची का मैंने किया है उसका आयशा नाज नाम है। एंड देन आपका सेशन टाइप भी इधर शो होगा जो कि BS है। देन ऑनवर्ड्स प्रोग्राम कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा है, और सेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में जिस तरह सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें आपको जितनी टीचर्स ने पढ़ाया है या जितने कोर्सेज़ आप लोगों ने पढ़े हैं वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब आ जाओ, तो यहाँ कोर्सेज़ देख लो। फर्स्ट सेमेस्टर में मिस नज़ाकत का कोर्स है, मिस सबीना का है, सादिया, सबीना, सलमा बेगम। इनके नीचे आप लोग के पास कोर्सेज़ भी मेंशन है, यानी इधर एक से सेम टीचर्स भी आपके पास आ सकती हैं और कोर्सेज़ हमेशा यहाँ पे डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आपके ओवरऑल ये सारे कोर्सेज़ थे। इसके आगे आप लोग देखो तो एक कोर्स एवेलुएशन के नीचे ये सारा नोट सबमिटेड में ऑरेंज दिया हुआ है, और एक टीचर एवेलुएशन के नीचे सारा नोट सबमिटेड है। तो आप लोगों ने जो हर एक टीचर है उसके आगे कोर्स एवेलुएशन को भी फॉर्म को भी फिल करना है और टीचर एवेलुएशन को भी। अब आप लोग इसको फिल कैसे करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये परफॉर्मा ओपन हो जाएगा। तो इसमें अब बच्चे आपके पास कोर्स एवेलुएशन बाय स्टूडेंट है, यानी जो कोर्स मिस नज़ाकत ने आपको पढ़ाया है उसमें जो कोर्स है उसके मतलब सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास कि जी द ऑब्जेक्टिव्स वर क्लियर, द कोर्स वर्कलोड वाज मैनेजेबल। ये सारे बड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आगे आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, तो इसमें जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि जी कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, स्टार्ट में आपको कोर्स आउटलाइन दे दी जाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ होता है, तो आप लोग इधर लिख लो, इस तरह करके इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये हाईलाइट हो जाएगा कि जी आपने स्ट्रांगली एग्री को सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट वन आ जाएगा कि जी कोर्स वर्कलोड वाज मैनेजेबल, आप लोग के लिए मैनेजेबल था तो एग्री पे कर लो, एंड सो ऑन। इसमें आप अपनी चॉइस के इस क्राइटेरिया में पुटअप कर सकते हो। द कोर्स वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि जी टाइमली आपको कंप्लीट हो गया था, मटेरियल्स अवेलेबल थे, नोटिफिकेशन या जो चेंजेस थी वो टाइमली आपको बता दी गई थी। नेक्स्ट में आ गया कि जी अप्रॉक्सीमेट लेवल ऑफ़ योर ओन अटेंडेंस ड्यूरिंग द होल कोर्स, आपकी अटेंडेंस कैसे रही, आप लोगों ने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट किया था, सारे कोर्स में आपकी हाज़िरी अच्छी रही है या नहीं, तो वो आप लोगों ने अपने मुतल्लिक़ इधर डाल देना है। आई पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कोर्स, कि जी आपने जो ये कोर्स पढ़ा इट वॉज मोर इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। आई थिंक आई हैव मेड प्रोग्रेस इन दिस कोर्स, तो इफ़ यू एग्री विद दिस गो टू एग्री सेक्शन। नहीं आप एग्री कर रहे तो न्यूट्रल में चले जाओ, फिर डिसएग्री, एंड आपके पास स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का ऑप्शन भी है। तो इस तरह करके बच्चे आप लोगों ने सारे ये क्वेश्चंस
उसमें तकरीबन मोर देन 20 क्वेश्चंस हैं। वो सारे फिलअप करके जब आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे अभी क्योंकि आपके सारे ये क्वेश्चंस फिल नहीं है, तो यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे एक ब्लू कलर का, जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस फिलअप कर दोगे तो ब्लू कलर का सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपका पीछे क्वेश्चन मिसिंग हुआ तो यहाँ सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं आ पाएगा आप लोग के पास। ठीक है, तो जैसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग दे दो, यहाँ पे जाके आप लोग सेव चेंजेस कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट हो जाएगा आपके मेन पेज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लोज करूँगी क्योंकि मैंने ये सबमिट नहीं करना, ये किसी बच्ची का है, वो खुद ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लोज कर देती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे स्टिल ये नॉट सबमिटेड है क्योंकि मैंने सेव चेंजेस को प्रेस नहीं किया, ना ही मैंने पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे अटैम्प्ट किया है। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखो, जैसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेते हो, नीचे ब्लू सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे आके आप लोगों ने देखना है कि जी जो यहाँ नॉट सबमिटेड था वो आपका ग्रीन सबमिटेड में चेंज हो जाएगा, तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह एक एक करके आप लोगों ने सारी कोर्स की इवेल्युएशन कर लेनी है। ये आप लोगों ने अभी कर लिया होगा टेक्सचुअल स्टडी ऑफ होली कुरान। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने टीचर की इवेल्युएशन करनी है तो इसमें टीचर से मुतल्लिक आप लोग के पास क्वेश्चन ओपन होंगे। तो ये देख लो, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया वही है कि जी स्ट्रॉन्गली एग्री से चला जाता है आपके पास स्ट्रॉन्गली डिसएग्री की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चंस बड़े इजी हैं आपके पास कि जी जो इंस्ट्रक्टर था, जो आपको कोर्स पढ़ा रहा था, हर क्लास के लिए प्रिपेयर होके आया था, इंस्ट्रक्टर ने जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से पढ़ाया, आपको सही करवाया, इंस्ट्रक्टर कंप्लीटेड द होल कोर्स, प्रोवाइड एडिशनल मटेरियल अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो इस तरह करके आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस क्राइटेरिया के मुताबिक फिलअप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, 1 हो गया, 2 हो गया, इसको मैं ज़रा आपको फिलअप करके दिखा देती हूँ। ठीक है, और सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कोई नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है, रिवर्स क्राइटेरिया नहीं है आपके पास, सिंपल इजी क्वेश्चंस है। और ये करके मैं आपको सेव चेंजेस वाला, क्योंकि ये फॉर्म ज़रा छोटा है बनिस्बत कोर्स एवेल्यूएशन के, तो इसमें मैं आपको सेव चेंजेस दिखा देती हूँ। उसको मैं क्लिक नहीं करूँगी क्योंकि वो आप इनका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देख लो बच्चे, यहाँ पे सेव चेंजेस आ गया। अगर इन केस देखो, मैंने ये वापस इसका हाईलाइट हटा दिया। ठीक है, ये हट नहीं रहा, देन नहीं हट रहा। ठीक है, तो बस देख लो बच्चे, इस पे आपका जब हाईलाइट कर लेते हो तो इधर ये सेव चेंजेस आ जाता है। ठीक है, इसमें आप हर एक क्वेश्चन में चेंज कर सकते हो आपका अपना ऑप्शन सेव चेंजेस से पहले तक। ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लो जो आपने अकॉर्डिंगली करना है, और फिर यहाँ पे जब सेव चेंजेस क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं सेव चेंजेस नहीं करूँगी क्योंकि ये किसी बच्चे की इवेल्युएशन है, तो इससे हम निकल जाते हैं, क्लोज कर लेते हैं। क्योंकि मैंने सेव चेंजेस नहीं दबाया तो मेरा यहाँ स्टिल नॉट सबमिटेड आ रहा है और ऑरेंज कलर का है। मैं सेव चेंजेस दबाती तो मेरे पास ये सबमिट हो जाता। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप लोगों ने, आप सब बच्चों को आपका जो CNIC में एक लिस्ट शेयर कर दूँगी जिसमें CNIC भी होगा। ठीक है, पासवर्ड नहीं होगा, लेकिन पासवर्ड आप लोग सब लोगों ने याद रखना है कि जी आपका पासवर्ड कॉमन है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वही पुट करके आप लोग इसमें जब यहाँ तक सारे लिख लो, नॉट ये भी नॉट सबमिटेड आपका सबमिटेड हो जाए, सारे टीचर एवेल्युएशन, कोर्स एवेल्युएशन आप कर लो, तो इसको छोड़ दो। क्योंकि ये जो आपका नीचे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे है ना, ये आपको 8th सेमेस्टर में यहाँ पे सर्वे मिलेगा। क्योंकि अभी तो आप लोग फर्स्ट हो, टिल 7th सेमेस्टर यहाँ पे आप लोग को कोई सर्वे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसलिए इसको इस पर वो फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओ और लॉग आउट हो जाओ और आपकी इवेल्युएशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है बच्चे, फिर वक्तन फ़वक्तन क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा लेट करते हैं एवेल्युएशन, तो उनका हमारे पास बच्चे यहाँ पे डेटा मौजूद होता है। मैं वक्तन फ़वक्तन इस तरह की शीट्स आप लोग के पास शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाली बच्चियाँ हैं और हमने आप लोग के साथ एवेल्युएशन वगैरह शेयर नहीं की हुई, तो इसलिए इनके आगे देखो 7 कोर्सेज़ है और सब ने टीचर एवेल्युएशन भी इनका 0 है और कोर्स एवेल्युएशन भी इनका 0 है, यानी इसमें से किसी बच्ची ने इसको सबमिट नहीं किया हुआ। इसी तरह मैंने दूसरा पेज ओपन किया है, ये इस्लामियात की बच्चियाँ हैं, तो यहाँ पे देख लो अभी इनकी इवेल्युएशन क्योंकि स्टार्ट है तो कुछ बच्चियों ने किया हुआ है और कुछ ने नहीं। हमें कैसे पता चल जाता है, देखो इसके 5 कोर्सेज थे, इस बच्ची ने ना कोर्स एवेल्युएशन किया है ना टीचर एवेल्युएशन किया है। ये जो बच्ची है इसने एक कोर्स एवेल्युएशन नहीं किया और जो टीचर एवेल्युएशन है वो भी इसका नहीं है, बाकी इसका देखो 5 यानी जो कोर्सेज थे इस बच्ची ने इन सब की एवेल्युएशन कर ली है। तो इस तरह की लिस्ट सब आपके पास वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे
ताकि आप लोगों को याद दहानी हो कि जी आप लोगों ने इसकी इवेल्युएशन करनी है। और इस तरह की लिस्ट में बच्चे आप लोग के पास जो CNIC होगा उसको एक मरतबा रीचेक कर लेना कि जी आया आप लोग का ये CNIC यहाँ पे टिक डला है या इस पर कोई गलतियाँ मौजूद है। अगर गलतियाँ हो तो फिर आप लोग जब अपना ओरिजिनल CNIC डालोगे और इसके साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो आप लोग का लॉगिन का इशू आएगा और आप लोग फिर इसमें लॉगिन नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये CNIC जो लिस्ट हम आपको ग्रुप में शेयर करेंगे उसके साथ कंपेयर करके जिसका जो इशू आ रहा हो, फादर नेम में इशू आ रहा हो, उनके अपने नाम में इशू आ रहा हो, तो वो काइंडली अपने ग्रुप्स में मैसेजेस करके उस गलती को ठीक करा ले ताकि आप लोग के लिए आगे मसला ना बने। ठीक है, और ये मस्ट करना होता है, ये सब के लिए ज़रूरी होता है। ये आप लोगों ने अगर नहीं किया तो फिर आप लोग को फिर हम जो एग्ज़ाम होता है आपका फ़ाइनल टर्म का एग्ज़ाम उसमें बैठने की परमिशन नहीं होती। तो ये मस्ट आप लोगों ने करना है इसको। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई इशू हो, कोई मसला हो, आप लोग का लॉगिन का इशू आ रहा हो या आप लोग के कोई डेटा में मिस्टेक्स हो तो फिर आप लोग अपने कंसर्न जो ग्रुप्स है उसमें मैसेज करके मुझे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग के इश्यूज़ रिजॉल्व कर दूँगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।